जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक रहने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिकली। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? अनुपात समानुपात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो भैया। तो परसेंटेज अपना कंप्लीट हो चुका था, 6 क्लासेज लगी थी उसमें, उसकी प्रैक्टिस भी हमने कर ली थी सैटरडे को। और इलेक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चंस की भी जो क्लास थी वो हो चुकी है। तो आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 2। क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैंने क्या कहा था? मैंने अनाउंसमेंट वीडियो में कहा था कि भैया परसेंटेज और रेशियो दो ऐसे टॉपिक्स है ना, पूरी अर्थमेटिक के जो मेन कोर टॉपिक हैं वो यही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों टॉपिक का यूज जो अदर टॉपिक्स में होगा ना, वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, वहां पे बहुत ज्यादा रेशियो एंड प्रोपोर्शन काम में आएगा। कोई भी टॉपिक उठा लो ना आप अर्थमेटिक का, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्लाइड नहीं है, तो शुरू करते हैं। आज अपन करेंगे पहले रेशियो, फिर देन अगली क्लासों में प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। रेशियो हिंदी में बोले तो अनुपात। मतलब हमें क्या है, दो नंबर दे दिए ए एंड बी। अब इन दोनों का रेशियो का सीधा सा मतलब ये होता है ए अपॉन बी की जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना यहाँ से, या फिर ए रेशियो बी में से जो भी कॉमन है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 4:6। 4 और 6 का रेशियो निकालना है। ये भी रेशियो है वैसे तो, ये भी एक रेशियो है। बट अगर मिनिमम की बात करें ना बाबू भैया, अगर मिनिमम की बात करें यहाँ से, तो किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो 2:3 भी इसी का है। क्या आ जाएगा? ये भी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, रेशियो को ही क्या बोल सकते हैं? जैसे मैंने ये कहा ना कि ए एंड बी का रेशियो 4:6 है, 2:3 है, तो इसी को ये बोल सकते हैं कि ए अपॉन बी है वो 4/6 है। इसी को 2/3 लिख सकते हैं। यही चीज है। इसी चीज को क्या बोलते हैं? रेशियो, अनुपात, जो भी आप बोलना चाहो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। इतनी तो चीजें आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में। अरे बोलो, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, मतलब क्या है? फिर से स्लाइड एड। मतलब क्या है कि जब भी रेशियो की बात करें, रेशियो की बात करें ए एंड बी में, तो आप क्या बोल देना, ए अपॉन बी ही इसका क्या है? रेशियो है। दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम। अरे बोलो, नहीं है प्रॉब्लम। तो आगे चलते बाबू भैया। ये तो बात हो गई रेशियो की। अब रेशियो में कुछ चीजें क्या होती हैं, जैसे हमने बात की ए एंड बी के रेशियो को ए अपॉन बी लिख सकते हैं। तो मुझे एक चीज बताना, क्या मैं ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई करूं, कोनो फर्क पड़ेगा? अरे ऊपर नीचे कर सकते हैं, कट जाएगा। यानी कि इधर भी मैं अगर के से डिवाइड कर दूं, यानी कि पहली चीज, पहला पॉइंट यहां से निकल के आ गया। अगर रेशियो को किसी सेम नंबर से, सेम नंबर के से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गई एक प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी क्या आ गई कि रेशियो को किसी भी नंबर से सेम से करना, इधर भी सेम से करना, इधर भी सेम से करना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, ये बेसिक क्लास रहने वाली है, मैं पहले बता के चल रहा हूँ। आप ये चीजें करो कि भैया इसमें एडवांस नहीं है, वो नहीं है, तो भैया ये बेसिक क्लास रहने वाली, सीधी सी सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बात करते हैं? दूसरा पॉइंट ये, मैंने क्या कहा, ए एंड बी का रेशियो को क्या लिख रहा था? ए अपॉन बी लिख रहे थे। अगर मैं इसको के से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, कोई फर्क पड़ेगा? इसी को के से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा?
मीन्स ये आ गया कि जैसे के से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना, तो के से डिवाइड करने से यार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट्स ऑल। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? 2 पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? फिर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। मैंने क्या कहा, जब भी रेशियो की बात करें, जब भी ये बोले कि x और y का जो रेशियो है, x और y का रेशियो है a एंड b, तो यहां से एक चीज क्या कर सकते हो, x और y का रेशियो क्या आएगा, x अपॉन वाई, इसका a अपॉन b, ये चीज हो जाती है। ठीक है, जब भी रेशियो की बात करें तो डिवाइड में आ जाएगी चीजें, कोनो दिक्कत? अरे बोलो भैया। अब यहां से बात आती है, पहला पॉइंट, डुप्लीकेट रेशियो, बोले तो वर्गानुपात, वर्गानुपात, ये क्या होता है भैया? ये कोनो खेत वाली चिड़िया है, डुप्लीकेट रेशियो। देखो रेशियो हमने पढ़ लिया, रेशियो हमने क्या पढ़ा, ए एंड बी, ये क्या है, रेशियो। इसका अगर डुप्लीकेट रेशियो निकालने जाओगे ना, डुप्लीकेट, अरे डुप्लीकेट इंग्लिश वाले से समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी वाले से आ रहा है, वर्गानुपात, मतलब इसका क्या करना है, स्क्वायर वर्ग करना है। मीन्स ए एंड बी का जो डुप्लीकेट रेशियो हो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, बोलो भैया कैसे? अरे एग्जाम्पल लेते हैं, 2 और 3 का अगर मुझे कोई डुप्लीकेट रेशियो पूछे, तो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, सीधा सा 4:9, यही क्या आ गया, डुप्लीकेट रेशियो। चीजें समझ में आई कि नहीं? कि डुप्लीकेट रेशियो की जब बात करें तो आपको दोनों तरफ क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर वर्ग बोले तो कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चले अगले पॉइंट की तरफ, फिर से पॉइंट की तरफ चले। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो बोले तो वर्ग मूलानुपात। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो में क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। जैसे ए एंड बी का अगर डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा था तो स्क्वायर कर रहे थे। अगर अभी सब डुप्लीकेट रेशियो मुझे पूछेगा तो दोनों तरफ क्या करना है, अंडर रूट ले लेना है, बात खत्म। ठीक है, चीजें समझ में आई? बोलो भैया कैसे? कैसे? जैसे 9 और 16 का मुझे अगर ये पूछे सब डुप्लीकेट रेशियो, तो मैं क्या करूंगा, √9 रेशियो √16, तो ये क्या आ जाएगा, 3:4 क्या आ जाएगा आपका, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। अरे चीजें आ रही है समझ में नहीं? बोलो भैया हाँ कि ना? अरे बोलो भैया, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो, दोनों तरफ क्या करना है, अंडर रूट लेना है, रूट ले लेना है, तो क्या आ जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो। कोनो दिक्कत समस्या? चले आगे। अरे बोलो बोलो, जुकाम लग गया? चले आगे, कोनो दिक्कत नहीं? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। क्या है पॉइंट नंबर 3? ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या है? ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनानुपात। इंग्लिश वाले से समझ में नहीं आ रहा, हिंदी वाले से आ रहा है, घनानुपात। मतलब ए एंड बी का अगर मुझे कोई ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब कर दो भैया, दैट्स ऑल, घन कर दो।
दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब कर दो। डुप्लीकेट में क्या कर रहे थे, स्क्वायर। सब डुप्लीकेट में अंडर रूट, ट्रिप्लीकेट में क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, कौन दिक्कत। एग्जाम्पल बोलो भैया। जैसे 2:3 का अगर मैं ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करूं तो 2 की क्यूब फिर 3 की क्यूब। 2 की क्यूब बोले भैया 8, 3 की क्यूब बोले भैया 27। खत्म। 8:27। फिर चीज आई कि समझ में नहीं आई, बोलो भैया हाँ कि ना। बरो बोलो भैया। तीन चीजें बताइए, तीनों चीजें समझ में आई, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। अब फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मूलानुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो की बात आई थी तो हमने क्या कर रहे थे, दोनों तरफ अंडर रूट ले रहे थे। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात आएगी, जब ए रेशियो बी में सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात आएगी तो दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे। क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। बोलो भैया कैसे। अरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मुझे किसी ने बता दिया कि 64 रेशियो कितना लोग 216 का मुझे चाहिए सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या ले लो, क्यूब रूट। 64 रेशियो क्यूब रूट लूंगा 216। अब 64 का बोलो भैया 4 और 216 का बोलो भैया 6। तो इसको अगर मैं फर्दर आगे करूंगा तो 2:3 क्या आ गया इसका, सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आ गया। नहीं आता कोई दिक्कत। चारों चीजें समझ में आई कि नहीं आई। अरे बोलो भैया हाँ कि ना। चारों चीजें समझ में आई कि नहीं आई। चले आगे। अरे चले आगे। ये फिर से पेज ऐड करना, 2-3 एक साथ कर देता हूँ। चले आगे। आगे चलते हैं। चार चीजों के बारे में बात हो गई, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। डुप्लीकेट में क्या कर रहे थे, स्क्वायर। सब डुप्लीकेट में दोनों तरफ क्यूब अंडर रूट ले रहे थे। ट्रिप्लीकेट में क्यूब कर रहे थे, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट कर रहे थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। पांचवी चीज आती है इनवर्स रेशियो, बोले तो प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, मतलब ए रेशियो बी है, इसका अगर मुझे इनवर्स रेशियो पूछे, ए रेशियो बी का अगर मुझे इनवर्स रेशियो पूछे तो करना कुछ नहीं है बाबू भैया, बी को पहले उठा के रख दो, ए को बाद में रख दो, यही आपका इनवर्स रेशियो आएगा। बोलो भैया कैसे। जैसे मुझे पूछ लिए 5:7 का इनवर्स रेशियो बता दो, तो क्या हो जाएगा 7:5 क्या हो जाएगा इसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा। अरे आई बात समझ में। बोलो भैया हाँ कि ना। अरे बोलो भैया हाँ कि ना। अगली चीज, पॉइंट नंबर 6, कंपाउंड रेशियो यौगिक अनुपात। क्या बोल रहा है, कंपाउंड रेशियो बोले तो यौगिक अनुपात। इसमें क्या करना है, यौगिक अनुपात जब भी पूछेगा ना कंपाउंड रेशियो, तो कोई दो रेशियो आपको दिया होगा। कैसे, एक तो दे दिया मान लो A/B एंड X/Y का कंपाउंड रेशियो पूछेगा। अरे ये बात समझ में। जब भी इन दोनों का कंपाउंड रेशियो पूछे तो करना कछु नहीं है, करना कछु नहीं है, पहले पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो AX और फिर BY, ये हो गया आपका कंपाउंड रेशियो। मतलब करना क्या है, ए और बी लिखो, एक्स एंड वाई लिखो, अब ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा AX रेशियो BY, यही आपका कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई तो बताओ।
ये होता है आपका बेसिक खत्म। अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, बोलो भैया हाँ कि ना। अरे बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया, या ऐसे ही बड़बड़ा रहे हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो यार, जुकाम लगी हुई है तो उसके लिए पहले से माफी चाहते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 मिनट क्लास का ब्रेक भी ले लेता हूँ ताकि, सॉरी फॉर द ब्रेक, आगे चलते हैं। अब 2-3 चीजों के बारे में और बात कर लेते हैं। वो 2-3 चीजें क्या है? एक चीज तो है कि जब भी आपको ऐसा दिया होगा, ए एंड बी का रेशियो दिया होगा, बी एंड सी का रेशियो दिया होगा, तो यहाँ से ए बी और सी का रेशियो कैसे निकालें? तो इसको निकालने के 2-3 सबके अलग-अलग मेथड हैं। मैं सभी बता देता हूँ। पहला मेथड है जो है, वो है कि जैसे मान ही लेते हैं ये दिया गया है 3:4 और ये दिया गया है 5:6 मत करो इसको, ईजी सा लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए। 2:5 मान लो, ठीक है? ये दिया है। तो इसको एबीसी का रेशियो हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है? तीनों का कंबाइंड। तो इसको निकालने का पहला जो तरीका है वो क्या है? ए अपॉन बी क्या आ गया यहाँ से? 3/4 आ गया, मैंने बताया था ये चीज। और यहाँ से बी अपॉन सी क्या आ गया? 2/5 आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से तो b की वैल्यू 4 है बट यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, तो मैं अगर इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना होगा? 4/10। अभी b की वैल्यू सेम है, b की वैल्यू सेम है, कोनो दिक्कत नहीं। तो यहाँ से a b c, a की वैल्यू बोले भैया 3, b की वैल्यू बोले भैया 4, c की वैल्यू बोलो भैया 10। यही क्या आ गया आपका? a b c का रेशियो आ गया, मेथड नंबर 1 ये। ठीक है, कोनो दिक्कत? आपको नीचे वाला हमेशा सेम बनाना पड़ेगा, ये सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगला, सभी में चीजें सेम आनी चाहिए, कॉमन। यहाँ पे ए बी आता तो ए बी सेम होना चाहिए था। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे तो इसको बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। दूसरा मेथड इसमें क्या है? मेथड नंबर 2 क्या है? ए एंड बी का रेशियो कितना था? 3:4 था। बी एंड सी का रेशियो कितना था? 2:5 था। अभी करना क्या है? ए बी सी जितने भी है उतने लिख लो ऊपर और उनके नीचे रेशियो लगाते चलो। ए एंड बी का रेशियो 3:4 है, बी एंड सी का रेशियो 2:5 है, 2:5। अभी करना कुछ नहीं है, करना क्या है? एक तो ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है, तो पास वाली उठाओ और चिपका दो। 4 उठाओ चिपका दो, 2 उठाओ चिपका दो। अभी कर दो मल्टीप्लाई, ये 20, ये 4 को 2 से करोगे 8 और ये 6, ये आया। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? 3:4:10। दैट्स योर आंसर। यही तो आ रहा था ना पीछे? अरे यही आ रहा था। बोलो भैया हाँ कि ना। अरे बोलो भैया, दोनों चीज समझ में आई? ये जो मेथड है ना, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल मेथड है। बोलो भैया कैसे? अगर डी होता तो एक रेशियो यहाँ से सी और डी का दिया होता, फिर वही पास वाला उठाओ चिपका दो, पास वाला उठाओ चिपका दो। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी चीजें। चले आगे, अरे चले आगे, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन ऐसा ही है। करो भैया, क्या दे रखा है? मैं दोनों मेथड से बताऊंगा। पहले मेथड से ए अपॉन बी दे रखा है 3/4, बी अपॉन सी दे रखा है 6/7। अब मैंने क्या कहा? दोनों में बी कॉमन है तो बी को सेम बनाओ। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। हाउ पॉसिबल? कैसे हो सकता है? तो 6 और 4 को मैं अगर बनाऊं तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 और 4 का 24। तो अगर मैं 24 बना दूं दोनों तरफ ऊपर नीचे बी को, तो बात बन सकती है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ? 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये कितना हो गया? 18/24। ये कितना हो गया? 24/28। ठीक है, ये अपॉन बी,
ये बी अपॉन सी। अभी एक बात बताओ, बी सेम है, बी सेम है, तो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ से रेशियो लिख सकता हूँ 18 रेशियो 24 रेशियो 28। अब जिससे भी कट रहा होगा उससे काट दो, बात खत्म। अरे यहाँ पे एक चीज तो ये हो सकती थी, दूसरी चीज क्या हो सकती थी, मैंने क्या कहा था ना, एलसीएम लो। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, बोलो भैया 12। अरे होता है कि नहीं होता? तो यहाँ से ये काटने वाली चीज नहीं होती। कब नहीं होती? जब अपन एलसीएम बनाते। तो मैं इन दोनों को अगर 12 बना लूं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 12 बनाऊंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 9/12। ये आ जाएगा 12/14। तो अब ए बी और सी का रेशियो क्या आ गया, ए का बोले भैया 9, बी का बोले भैया 12 और सी 14। 9 रेशियो 12 रेशियो 14 क्या आ गया आपका, ए बी सी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। एक तो मेथड नंबर 1 ये वाला। दूसरा अपना यूनिवर्सल मेथड, उसको रेड से कर दो। यूनिवर्सल मेथड ए बी सी लिख लो, फिर इनके नीचे लगाते हुए चलो। ए एंड बी का रेशियो 3/4, बी एंड सी का रेशियो 6/7। मैंने क्या कहा था, पास वाला उठाओ चिपका दो, पास वाला उठाओ चिपका दो। ठीक है। अभी एक चीज इसमें ये भी देख लेना कि कॉमन तो कुछ नहीं है। जैसे देखो, सॉरी, यहाँ पे क्या है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 3, इसको 2 से 3 2, इसको 2 से 2। मतलब कि अगर तीनों में सेम है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, जैसे ये हो गया होता 3 इंटू 6, ये 4 इंटू 6, ये हो गया होता 4 इंटू 7। अब मैं वही तो चीज कर रहा हूँ ना, यहाँ से 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो ये 3 बार जाता, इसमें कितनी बार जाता, 2 बार, इसमें 2 बार। अरे चीज आएगी समझ में नहीं आई, बोलो भैया हाँ कि ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है कि मैंने पहले ही 2 से डिवाइड कर दिया सभी में। ठीक है। अब 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 6 12 है, और 2 इंटू 7 14। दैट्स योर आंसर। कोई से भी मेथड से करो, आपकी मर्जी, जो आपको पसंद आए। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिए। चले आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसमें मैंने क्या कहा था, यूनिवर्सल लगा लो या फिर वो वाला लगा लो। इसमें देखो, एक को चीज है, एक को चीज क्या है भैया, कि 4 का पूछा है ना, तो मैं हमेशा कहूंगा कि यूनिवर्सल लगा लो ना। क्यों इनको करने के चक्कर में पड़े हो बाबू भैया। ए एंड बी, बोलो भैया 5/6, बी एंड सी 2/4, सी एंड डी 3/7। अब जो जो नहीं है पास वाला उठाओ चिपका दो। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, पास वाला उठाओ चिपका दो। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3, फिर इसका पास वाला 3। चीजें आएगी समझ में नहीं आई, बोलो भैया। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जो कॉमन है उसको हटा दो। तो यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, इस पूरे डब्बे में ये 3 है, इसमें अगर 3 से डिवाइड करूंगा, ये जा रहा है ना, उसको क्यों कर रहा है, इसमें भी 3 है और इसमें 3 है, ये 2 बार गया। और 2 से भी काट सकता हूं ना, कैसे, ये 2, ये 2 बार गया, ये 2 गया, ये 2 गया। अब इसमें कितना बचा, 5 बचा केवल। यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 6 इंटू 2 बचा यानी 12 बचा, और यहाँ पे 4 इंटू 7 बचा यानी 28 बचा। ये आपका आ गया आंसर, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 5/6/12/28। अरे आई की चीजें समझ में नहीं आई, बोलो भैया। यूनिवर्सल से करोगे कि कौन से मेथड से करोगे, वो आपकी मर्जी। ठीक है, अरे ठीक है, चले आगे। चले आगे, आगे चलते हैं। अगला, ई एंड ए का रेशियो दिया गया है।
ये रेशियो चाहिए। एक तो वो सारे मेथड लगा दूँ, बट यहाँ पे उन मेथड की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या दिया गया है? हमें A रेशियो B दिया गया है, B रेशियो C दिया गया है, C रेशियो D दिया गया है एंड देन D रेशियो E दिया गया है कि नहीं? अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा, B से B गया, C से C गया, D से D गया, लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा? A रेशियो E नहीं बचेगा। तो करो अब इनको मल्टीप्लाई। A रेशियो B 1/2 मल्टीप्लाई B रेशियो C 3/4, C रेशियो D 5/6 और D रेशियो E 7/8। अब जो कट रहा है वो काट दो। क्या कट रहा है? केवल 3 कट रहा है, वो भी 2 बार। ऊपर कितना बचा? 5 × 7 बोले तो 35। नीचे कितना बचेगा? नीचे बचेगा ना ये 8 8 64 64 × 2 128 क्या आ गया आपका? ये A रेशियो E आया है। यह है A रेशियो E कितना आ गया? 35 रेशियो 128। हमें चाहिए क्या? E रेशियो A चाहिए, तो हो जाएगा 128 रेशियो 35। बोले तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। अरे चीजें समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया, बोलो हाँ कि ना। आगे चले। अगला, अगला करो, अगला करो भैया। एकदम ही बढ़िया क्वेश्चन। क्या है? ये दे रखा है A/B+C है 1/2, C/A+B है 7/11। अब बोले भैया इसमें इक्वल करे तो करे क्या? इसमें क्या ही इक्वल करे? अरे एक चीज बताओ, यहाँ से A+B+C निकालूंगा, A+B+C अगर मैं निकालूं तो कितना आ रहा है? 2 और 1 3 आ रहा है। यहाँ से A+B+C निकालूं कितना आएगा? 18। ये तो सेम आना चाहिए ना A+B+C। अरे दोनों में सेम ही तो चीजें, ऊपर नीचे करने से क्या फर्क पड़ता है? ये सेम आना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो इसको भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से A/B+C कितना आ गया? 6/12। और यहाँ से C/A+B कितना आ गया? 7/11। ये तो वही का वही रहना, क्योंकि इसको हमने कुछ नहीं छेड़ा। अब जो भी जिसका मान है वो देख लो। A का मान क्या आएगा? यहाँ से 6 आएगा, C का मान 7। अब मुझे एक बात बताओ, A+B+C 18 था, A+C अगर 13 है, तो यहाँ से B का मान क्या आ गया? 5। अब जो भी पूछा है वो बता दो। क्या पूछा है? B रेशियो A+C पूछा है, तो B कितना आ गया? 5 आ गया। A+C 6+7 कितना आ गया? अरे बोलो भैया 5:13। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? चले आगे। अरे आगे चले। मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ हो तो रही है। चले आगे। अरे बोलो भैया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन। तो मुझे एक बात बताओ, A+B+C+D यहाँ से कितना आ रहा है? 11। यहाँ से B+C+A+D कितना आएगा? 33। यहाँ से ABCD का जो योग है वो कितना आएगा? 66। अब तीनों कंडीशन में इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि हम निकालते A+B+C+D ही रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही आना चाहिए, तो यहाँ पे भी वही, पर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे को ऐसा दिख रहा है कि मैं पूरे को 66 बना सकता हूँ। बना सकते हैं? बोलो भैया। तो मैं इसको कर रहा हूँ 6 से मल्टीप्लाई, इसको कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो भैया, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे एक बात बताओ, A/B+C+D को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 6 से। तो 6 को किया 4 से तो 24 और 42 नीचे। ठीक है, ऐसे ही B/A+C+D यहाँ से क्या आ जाएगा? इसको करेंगे 3 से तो 30/23 को 3 से किया तो कितना आ जाएगा? 69। ऐसे ही C/A+B+D इसको किसी से नहीं कर रहे, तो 15/51 सेम ऐसा कैसा।
अब यहां से पूछा क्या है, डी और ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो पूछा है। तो डी कितना आ रहा है यहां से, पहले तो ए बताओ 24, बी बताओ 30, सी बताओ कितना 15। तो डी क्या आ जाएगा यहाँ से, ये कितना हो गया 9, 59 हो गया ना। तो डी क्या आ जाएगा यहाँ से 7। तो अब भी पूछ रहे क्या है, डी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी। तो डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने क्या जोड़ा था 59। तो 7:59 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कर लोगे। अरे अभी तो कर लोगे कि नहीं करोगे बाबू भैया, अभी तो बताओ, अभी करना है कि नहीं करना है, करोगे कि नहीं करोगे। अगर नहीं तो किया तो स्क्रीन से निकल के मारेंगे चप्पल जूते, चप्पल फेंक के मारूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट बोलो भैया, डुप्लीकेट डुप्लीकेट क्या बताया था मैंने, दोनों तरफ क्या करना है स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, 225 रेशियो 289। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट। कोई रॉकेट साइंस, बोलो भैया नहीं। आगे 0.6 रेशियो 0.7 का डुप्लीकेट रेशियो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे तो मुझे एक चीज बताओ, 0.6 रेशियो 0.7 है, इसको मैं 0.6 रेशियो अपॉन 0.7 कह सकता हूं। तो ये 6/7 नहीं आ रहा। अरे इसी के एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट हट जाएंगे ना, तो 6:7 आ जाएगा। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना आ गया 36:49। या तो ये कर सकते थे, या फिर ये ऐसा बोल सकते थे कि 0.6 का स्क्वायर 0.36 और 0.7 का स्क्वायर 0.49। इसका अगर रेशियो निकालते तो 36:49 आता। अब देखो भैया, पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है 0.36 और 4.9, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, गलत, खत्म। 6:, ये भी नहीं है, 5:7 ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत, चले आगे। अभी क्या पूछ रहा है, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो अंडर रूट करो दोनों तरफ। तो 784 का अंडर रूट, बोलो भैया 28, 841 का 29 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट। कोनो दिक्कत, अरे बोलो भैया। सब डुप्लीकेट रेशियो, अभी देखो ये क्या है, 1/49 रेशियो 1/81। तो एक बात बताओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, जो सेम काम आप इक्वल में कर रहे हो ना वही कर लो। ऐसा मान के चलो कि ये अनुपात ना हो कि इक्वल है, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 81:49। बोलो भैया ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो 1/x है, 1/y है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/x/1/y। ठीक है, y जाएगा ऊपर और x आ गया नीचे। यही तो चीज बताई, यही तो चीज बताई, दोनों तरफ इस तरफ ले जाओ, y/x आ गया। यही चीज तो यहाँ पे की उल्टा कर दिया। ठीक है, अब सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा है, मीन्स इसका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ले लो तो क्या आ गया 9:7। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बोलो भैया कैसे, उसमें तो पॉइंट, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये तो 7:9 है ना, 7:9 है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अरे हो जाए चेंज, बी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हो तो बताओ, अरे बोलो भैया, अरे बोलो भैया। चले आगे, आगे चले, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या पूछा है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ट्रिप्लीकेट 0.2 और 0.5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा है आपको, बताओ। करना क्या है, दोनों तरफ क्या करना है क्यूब करना है। तो 0.2 का क्यूब 0.008 और 0.5 का क्यूब 0.125। कौन सा ऑप्शन है, अरे कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये एक कर लो, यहाँ से एक को गायब हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत समस्या ना हो तो बताओ, आगे चलते हैं।
क्या पूछा है? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, होमवर्क में करना, RW में। ठीक है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब क्या है? क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट लेना है। क्या आएगा? अरे 12:13 आएगा। अभी जिस हिसाब से पूछ रहा है तो ये 1:2 रेशियो 1.3 भी हो सकता है, तो ये वाला करेक्ट। ये 1.2 रेशियो 0.13 है, नहीं हो सकता। ये वाला भी नहीं होगा, ये तो फिर डुप्लीकेट रेशियो हो गया, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस करवाए मैंने परसेंटेज में। क्या बोल रहा है कि x का 0.5% बराबर है y के 30% के। मैंने क्या बोला था? परसेंटेज में क्या बोला था? दोनों तरफ परसेंटेज का साइन है, हटा दो, खत्म, गया। तो x इंटू 0.5 आ गया इधर, इधर y इंटू 30 आ गया। इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.5 को क्या लिख सकता हूँ? 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ, और ये y इंटू 30 आ गया। तो x अपॉन y क्या आ गया यहाँ से? 60/1। हमें क्या पूछा था? y और x का रेशियो, y और x का रेशियो मतलब x और y का रेशियो कितना आ गया यहाँ से? 60:1। तो y रेशियो x कितना आ जाएगा? 1:60। कौन सा ऑप्शन है? देखो रे भैया, देखो, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया है? a प्लस बी रेशियो, b प्लस सी रेशियो, c प्लस ए दिया गया है 3:4:5। ठीक है, और दिया गया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है हमें 156। अभी एक चीज बताओ, यहां से अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो यहां से ये क्या आ जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और इधर अगर मैं जोड़ दूं 5 और 4 9 और 3 12, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अरे आई, अपने अनुसार तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई 6, और रियल में इस 6 की वैल्यू कितनी है? 156। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो भैया, 2 बार गया, 6 बार, 26 आई एक की वैल्यू। अभी जो भी पूछ रहा है वो बता दो, पूछ क्या रहा है? ए एंड बी का औसत है, तो जब भी औसत की बात करें ए एंड बी का, तो वो होता है ए प्लस बी अपॉन 2, यानी कि उन दोनों का सम डिवाइड बाय जितने भी नंबर है। तो सम क्या हो गया? ए प्लस बी, और कितने नंबर है? 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहां से ए प्लस बी का मान मुझे बता दो। अगर रेशियो में बात करूं तो ए प्लस बी का मान कितना है? 3 है, 3/2। ये तो आ गया रेशियो वाला। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 26, तो 26 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 13, 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 39। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या हो तो बताओ। अरे आई की चीजें समझ में नहीं आई? बोलो भैया, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो बढ़िया सी चीजें समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां से मुझे बता दो 2a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? अरे बोलो भैया, 15 और ये कितना हो गया? 29, 30, 40 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया यहाँ से? 20। इस 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40। a प्लस बी की रियल वैल्यू कितनी है? 40। इस 20 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 40। मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2। अब पूछा क्या है? यहाँ से a प्लस बी प्लस सी नहीं निकाल सकते, a और b का अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से a प्लस बी कितना दे रखा है? बोलो भैया, 15। ठीक है, अरे 15 है कि नहीं है? 15 है कि नहीं है? तो मुझे एक चीज बताओ, a प्लस बी प्लस सी कितना था? 20 था। रेशियो में बात कर रहा हूँ, दोनों रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ से c कितना आ गया? 5। एक की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू 10, तो c का मान कितना आ गया? 10। ऐसे ही सेम b प्लस सी है, 14 है, तो 14 को 20 में माइनस करूंगा 6, तो 6 की वैल्यू 12 है। और a की बात करूं तो c प्लस, अरे रे 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 रे, सॉरी, यहाँ से तो a आएगा ना,
ए कितना आएगा 12 और सी प्लस ए में क्या निकलेगा बी। बी अगर मैं बात करूं बी कितना आएगा 9 की वैल्यू 18। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये 12 18 और ये 10 कैसे निकाला? दोबारा समझो। दोबारा क्या समझोगे? इसको हटा दो। दोबारा तुम इतना समझो। मुझे एक और चीज बताओ। यहाँ से अगर एक रेशियो की वैल्यू 2 है तो ये 15 ना होकर ये 30 हो गया, ये 28 हो गया और ये 22 हो गया। इतनी चीज समझ में आई? अरे आई। अभी a प्लस बी कितना है? अभी रेशियो में नहीं बात कर, अभी रियल वैल्यू में बात कर रहा हूँ। 28 है। a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 40, तो यहाँ से सी नहीं निकल आएगा। कितना आएगा? अरे ये 30 है ना, 28 क्यों है? ये 30 है, 30 है, तो सी कितना आएगा? 10। ऐसे ही सेम बी निकाल लेना, ऐसे ही सेम ए निकल आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ए 12 आ गया, बी 18 आ गया और सी 10 आ गया। अब जो भी पूछ रहा है वो बता दो। 3a यानी 36 प्लस बी यानी 18 माइनस 4c यानी 40। ये कितना आएगा? 18 माइनस 4 तो 14। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? चले आगे, आगे चले। अगला क्वेश्चन ये रहा। तीन संख्याओं का योग ये है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात ये है और तीसरी और दूसरी संख्या। पहले तो मुझे एक चीज बताओ, तीन संख्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैं क्या मान लेता हूं? फर्स्ट क्या हो, दूसरी और तीसरी संख्या यानी सेकंड अपॉन थर्ड कितनी दे रखी है? 9/16। और फर्स्ट अपॉन थर्ड कितनी दे रखी है? 1/4। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में है थर्ड वाला कॉमन। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है। मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्स्ट रेशियो थर्ड रेशियो 3 का वैल्यू क्या आ गया? यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू 4, सेकंड बोले भैया 9, थर्ड वाला बोले भैया 16। ये आ गया। इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है? ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 116। अपने अनुसार कितनी आ रही है? 29 की। 29 की वैल्यू कितनी आ गई? 116। एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 4। पूछा क्या है? सेकंड नंबर वाला नंबर। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 इंटू 4 36। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। हर चीजें आई समझ में? बोलो भैया। अरे बोलो। कैसे बोलोगे? ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुपात है 7:9। इनके वर्गों का योग मतलब डुप्लीकेट रेशियो निकालो। 49:81 कितना है इसका? 8320 है। अपने अनुसार रेशियो में कितना आ रहा है? बोलो भैया 130। तो इस 130 की वैल्यू कितनी है? 8300। तो यहाँ से 10 से 10 गया, 13 से कितनी बार जाएगा? 13 का 78। फिर कितना बचा? 5। तो 13 चौक 52, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई? 64। मुझे एक चीज, रुको रुको रुको, एक चीज भी तो आपको बतानी है। ऐसे तो आप गड़बड़ करोगे, ऐसे तो आप गड़बड़ करोगे। दोबारा समझो। ये क्या था? 7:9 था। तो किसी ना किसी चीज से ये डिवाइड होकर रेशियो बन रहे थे। तो मैं क्या मान लेता हूं, ये दोनों हैं, एक तो 7 के है, एक 9 के है। इसका स्क्वायर मुझे बता दो। 7 के का स्क्वायर 49 के स्क्वायर, इसका 81 के स्क्वायर, दोनों का योग 130 के स्क्वायर। तो इस 130 के स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 8320। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8320 को 130 से डिवाइड करेंगे 64। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई? 8। नंबर्स क्या थे? संख्याओं का योग पूछ रहा है। संख्याएं क्या थी? 7 के और 9 के। तो कितना हो गया? 16 के। अरे 16 के है कि नहीं?
तो 16 के की वैल्यू 8, तो यहाँ से क्या आ गया 128। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, ये वाली चीज समझ में आई कि के क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से के स्क्वायर हो रहा था, जो वैल्यू आ रही थी ना 64 वो के स्क्वायर के आती, हमें के की चाहिए थी, के की वैल्यू 8 आती। अगर वहां से 64 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते तो गड़बड़ हो जाता ना भैया। अरे चीजें आई समझ में, बोलो भैया हाँ कि ना। चले आगे, अगला क्वेश्चन करो, करो तब तक मैं पानी पी लूं। क्या है, 9000 की एक राशि को ए बी सी में इस अनुपात में वितरित किया जाता है, सी और ए का हिस्से का अंतर क्या। देखो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, 1/2 रेशियो 3/4 रेशियो 5/6। तरीका क्या है, नीचे वाले का एलसीएम लो, 2 4 6 का एलसीएम लो, बोलो भैया कितना आएगा 12, 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को 12 से करूंगा कितना आएगा 6, 3/4 को 12 से करूंगा कितना आएगा 9, और 5/6 को 12 से करूंगा कितना आएगा 10। तो रेशियो क्या आ गया 6:9:10। अभी पूछा क्या है, सी एंड ए के हिस्से का अंतर। मुझे एक चीज बताओ, 9000 थी तो इस 9000 की वैल्यू अपने अनुसार कितनी आ रही है 25, कितनी आ रही है 25, 25 की वैल्यू 9000, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी बार जाएगा, अरे बोलो भैया कितनी बार जाएगा, करो डिवाइड, करो रे भैया। 9×3 = 27, फिर कितना बचा 150, 360 आ गया ना, एक की वैल्यू कितनी आ गई 360। अब पूछा क्या है, ए और सी का डिफरेंस पूछा है, तो ए और सी का डिफरेंस रेशियो में देखो कितना आ रहा है, 6 और 10 का डिफरेंस 4, तो 4 रेशियो की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, 36 × 4 कितना हो गया 1440, 1440 ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। करना क्या था, जब भी डिवाइड में आए तो नीचे वाले का एलसीएम लेके, जो भी जैसे 2 4 6 का एलसीएम कितना है यहाँ से 12 आया, तो उससे ऊपर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 बार, फिर 3/4 को 12 से, फिर 5/6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6:9:10 आ गया। अब यहाँ से 25 की वैल्यू 9000 आ गई, एक की वैल्यू 360 आ गई, 4 की वैल्यू 1440 आ गई, यही अपना आंसर था। कोनो दिक्कत, सेम क्वेश्चन ऐसा है। अभी क्या दे रखा है 4:7 है, ये अनुपात में बांटा जाना है 63,800 को, कितने की वैल्यू है 7 और 4 11, 11 की वैल्यू 63,800, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, कितना बचा 8, 5800। तो अभी क्या पूछा है, इन दोनों के हिस्से का अंतर, अंतर कितना है 3, तो 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 3, 24, फिर 2 बचा 17, 17,400, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस थी, अरे नहीं, ये वाला क्वेश्चन करवा चुका हूँ RW में, ठीक है। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, ये कर लो। क्या दिया गया है, m+n/n दिया गया है, 7:1:60, 7:1:60 दिया गया है, ठीक है। अरे आई समझ, अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे तुम कहा बताओगे, क्या ही बताओगे मुझे तुम ये बताओ, यहां से अगर मैं m+n/m-n निकालू तो ये 7/1 आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी आज की क्लास में।
तो यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो m प्लस एन बराबर हो गया 7m माइनस एन। तो ये m प्लस एन बराबर हो गया 7m माइनस 7n। तो यहां से ये इधर आया 8n हो गया, ये इधर आया 6m हो गया। तो यहां से m अपॉन n अगर मैं निकालू, 6 इधर ले गया, n इधर ले आया, तो 8/6 4/3, ये क्या आ गया आपका m रेशियो n आ गया। हमें निकालना क्या है 1/m रेशियो 1/n। मैंने क्या बताया था, ये निकालना है, मतलब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, n रेशियो m निकालना है। इसका उल्टा 4/3 था तो 3/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे नहीं है, चले आगे। ये वाला करवा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, दिस इज फॉर RW। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो क्या दिया गया है, a/b है 1/2, b/c है 2, तो मैं इसको 2/1 लिख सकता हूँ, कोनो दिक्कत नहीं। c/d है 1/3, d/e है 3/1 लिख सकता हूँ, ऐसा कोनो दिक्कत समस्या नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे यहाँ से a की वैल्यू चाहिए, b की, c की, d की और e की वैल्यू चाहिए। तो भैया कैसे आएगी, कैसे आएगी जरा बता दो मुझे, कौन बता सकता है ये वैल्यूज कैसे मैं निकाल सकता हूँ? तो मुझे एक चीज बताओ बाबू भैया, इनका मुझे वो निकालना पड़ेगा a/b/c/d। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे b है और यहाँ पे b है, उसको सेम बनाना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे b कितना है 2, यहाँ पे b कितना है 2, सेम है कि नहीं? यहाँ पे c कितना है 1, यहाँ पे c कितना है 1 है, सेम है। यहाँ पे d कितना है 3, यहाँ पे d कितना है 3, सेम है। यहाँ पे e कितना है 1, यहाँ पे e कितना है 1, सेम है। मतलब जो इनकी वैल्यूज है वो सेम हो गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 1 और लास्ट में एफ की वैल्यू 4। अब जो चीज पूछी है वो देख लो, ए प्लस ए इंटू बी इंटू सी 1 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन डी इंटू ई इंटू एफ 3 इंटू 1 इंटू 4, ये क्या आ गया 2/12 1/6। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बोलो भैया, चले आगे। ऐसा क्वेश्चन वैसे तो करवा चुका हूँ बट कर लेते, ये अच्छा न्यूनतम वाला है ना, तो कर लेते। क्या है 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/4 दे रखा है। तो मुझे तो सिंपल सी पहले तो इनका रेशियो निकालना है कि नहीं? अरे बोलो, मैंने क्या बोला था, एलसीएम लो नीचे वाले का 3 5 6 और 4 का रेशियो कितना आएगा? अरे बोलो भैया, तो ये क्या आएगा 60 आ जाएगा ना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। 1/3 को 60 से किया 20, 1/5 को किया 12, 1/6 को किया 10 और 1/4 को किया 15। ये आ गया रेशियो। किसी से डिवाइड हो रहा है? बोले भैया नहीं हो रहा। तो ये मिनिमम रेशियो आ गया ना, मिनिमम रेशियो मतलब जिसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज आ गई। अभी क्या पूछ रहा है कि शिक्षक के पास मिठाइयों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए ताकि किसी मिठाई को तोड़ना ना पड़े। अरे ठीक है, अब मैं एक चीज आपको यहां से समझाना चाहता हूं, रुक जा भैया, कहाँ गया, स्लाइड रेड करनी थी मुझे। तो मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। चुन्नू भैया हमारे, चुन्नू भैया हैं, चुन्नू भैया के घर में इनके पिताजी मिठाई लाए और चुन्नू भैया दो भाई हैं। और चुन्नू भैया को पिताजी ने पहले से कह रखा है कि अगर कोई चीज तुम्हारे भाई को 4 दूंगा तो तुम्हें 5 मिलेगी, मतलब 4/5 में मिलेगी, ये चुन्नू को और ये चुन्नू के भाई को। मतलब अगर तुम्हारे भाई को कोई चीज 4 दूंगा तो तुम्हें 5 दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब चुन्नू के पिताजी लाए 8 मिठाई, तो अगर मैं 8 को डिवाइड करना चाहूँ 4/5 में, तो मुझे तोड़ना पड़ेगा ना मिठाई में से। बट अगर मैं ये चाहूं कि मैं इसको ना तोड़ूं, तो मैं क्या कर सकता था, चुन्नू के पिताजी क्या कर सकते थे, 9 मिठाई ले आते, 9 टॉफी ले आते, तो 4 इसको दे देते, 5 इसको दे देते, रेशियो भी सेटिस्फाई, सब चीजें सेटिस्फाई रहती। मतलब जब भी तोड़ना वगैरह ना पड़े ना,
तो क्या करना है, जो मिनिमम रेशियो है उसी के अनुपात में मिनिमम चाहिए। तो अब इसके अनुपात में चाहिए तो इसका योग कितना आ गया यहाँ से, 5 और 2 7 और ये 3 और 2 5, 57 आ रहा है ना। मतलब अगर ये 57 मिठाई ले आए, शिक्षक के पास 57 हो तो इसको 20 दे देगा, इसको 12 दे देगा, इसको 10 और इसको 15 और बात खत्म। ना तोड़ना पड़ेगा ना और कुछ करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी आपका राइट हो गया। ठीक है, चले आगे, आगे चलते हैं। अगला क्या है, ए रेशियो बी दिया गया है 2:3। पूछा क्या है, 5a + 3b रेशियो 6a - 2b। करना कुछ नहीं है, एक की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, डायरेक्ट उठा के चेपो। तो 5a यानी कि 10 प्लस 3b यानी कि 9 रेशियो 6a यानी कि 12 माइनस 3b यानी कि 6, ये कितना आ गया 19, ये कितना आ गया 6, 19:6। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट। सीजीएल में आया हुआ भैया, सीजीएल 2018 में आया हुआ, तो 19:6 आ गया, कोनो दिक्कत। चले आगे, ऐसा करवा दिया, नहीं नहीं ये कर लो, ये कर लो भैया। ये क्या है, 5a - 3b है और 4a - 2b है। इसका रेशियो क्या दिया गया है, 2/3। एक तो चीज क्या है, एक तो चीज क्या है, क्या चीज है, चीज ये है कि यहां से मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 5a/3b/4a - 2b, इसको लिख दिया 2/3। अभी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, 15a - 9b बराबर, ये क्या आएगा 8a - 4b। अब a को इधर ले आऊंगा तो 7a, इसको इधर ले आऊंगा तो कितना बचेगा 13b। अरे कोनो गड़बड़ की क्या हमने, तो यहां से a/b क्या आ गया 13/7 आ गया। हमारे तो 13/7 आ रहा है भैया, गड़बड़ कहाँ की हमने, देखो 5a - 3b 4a - 2b 2/3, ठीक है, ठीक है। 15a - 9b ठीक है, 8a - 4b ठीक है। तो गड़बड़ तो हमने कहीं नहीं की। अरे रे रे रे, गड़बड़ यहाँ पे की है ना, गड़बड़ यहाँ पे की है। कहाँ पे की है, गड़बड़ यहाँ पे की है, बताओ, बताओ भैया। ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक आप मत करना, मैं तो कर रहा हूँ, मेरे से आपका फर्क नहीं पड़ेगा। 9 जाएगा प्लस का तो इधर कितना आएगा 5b, तो a/b कितना आ गया 5/7। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3/7p बराबर है 4/11q। तो यहां से मुझे एक चीज बताओ, q को तो इधर ले आया मैं, तो ये हो गया p/q, ये क्या हो गया p/q। और 4 को उधर ले गया तो 4 तो जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, तो ये क्या आएगा 28/33। तो p और q का रेशियो क्या आ गया 28:33। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट। ये भी सीजीएल में आया हो भैया, बढ़िया वाले क्वेश्चन ही करवाते, क्या करवाते हैं, बढ़िया वाले क्वेश्चन ही। अभी देखो क्या है, 3a = 4b = 5c दे रखा है आपको, ठीक है। पहली चीज तो क्या है, पहली चीज ये है कि भैया मुझे एक चीज बताओ, पहले दो को लेके चलूं तो a/b क्या आ गया यहाँ से 4/3 आ गया, ठीक है। और b/c अगर यहां से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 5/4। अरे यहाँ से b/c निकालूंगा 5/4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ऊपर नीचे, इसको 3 से। ये क्या हो गया a/b/c। a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 15, c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 12। यही आपका रेशियो है। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी ना हो तो बताओ, अरे बोलो भैया, अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी। ये तो हो गया
बेसिक जो होता है ना, वो वाला मेथड। एक होता है, क्या दे रखा था, 3a बराबर 4b बराबर 5c दे रखा था, यही दे रखा था। इसका अगर डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट होता है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, ये होता है डायरेक्ट। अब इसका एलसीएम लो, कितना आएगा? अरे बोलो भैया 60, तो 60 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा 20, इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा 15, और इसको 12। ये क्या आ गया? डायरेक्ट एग्जाम मेथड, एग्जाम मेथड आ गया भैया, कोनो दिक्कत? अरे बोलो भैया, चले आगे। तो ये वाला क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऐसा आरडब्ल्यू में, और इसी के साथ आज के क्वेश्चन होते हैं खत्म। आज की जो रेशियो की क्लास है, क्लास नंबर 1, उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़े बेसिक्स। कल चलेंगे थोड़ा सा अपर, थोड़ा सा और जीरो, अभी आज जीरो पे है, कल थोड़ा सा हाई चलेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल, धीरे धीरे लेवल निकलेंगे, पर धीरे धीरे निकलेंगे, टाइम लगेगा, टाइम, ठीक है ना? तो क्लासेज होंगी बेसिक, पूरा टाइम लगेगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना, जो भी करना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है? तो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल एंड, जय हिंद, जय भारत।